प्यारे बच्चों, आज हम आपको बात करेंगे चक्रवात या साइक्लोन। ये क्या होता है, कैसे आता है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे जो आपके एग्जामिनेशन और कंपटीशन ओरिएंटेड होगा। जो चीज़ समझने वाली है वो समझाएंगे और जो चीज़ याद करने वाली होगी उसको मेमोरी ट्रिक से याद भी करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये दो चीजें होती हैं। हम बात करेंगे एक चक्रवात की यानी साइक्लोन, और दूसरा होता है प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन। ये दो के दोनों कब होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा तो आप पूरा जान जाएंगे। इसमें आप जानते हैं कि जो वायुमंडल में जो वायु ऐसे चलती है वो कई लेयर में होती है, परतों में, जिसको हम वायु राशियां कहते हैं, एयर मैसेज कहते हैं। ये अलग अलग प्रवाह वाली, अलग अलग स्पीड की, कोई गर्म कोई ठंडी वायु की ऐसे लेयर बनी होती है हमारे वायुमंडल में। और जब ये वायु अलग अलग लेयर या अलग अलग वायु राशियों वाली ये वायु मिक्स हो जाती हैं, मिक्स जब हो जाती हैं तो ये बवंडर बना लेती हैं। बवंडर आपने देखा होगा, जब धूल भरी आंधी आती है तो कभी कभी जो धूल होते हैं ऐसे इकट्ठे होके ऐसे नाचते हैं, तो ये बवंडर का रूप ले लेती हैं। और इसी को, अब बवंडर में क्या होता है आप जानते हैं, बवंडर में धूल के कण जो होते हैं वायु के साथ ऊपर की तरफ उठते हैं, तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। तो मोटा मोटा क्या है, अलग अलग वायु ये मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होके ऊपर की ओर उठती हैं और बवंडर का रूप धारण कर लेती हैं। इसे ही हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात भी ऐसे होता है और प्रति चक्रवात यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ये दो के दोनों इसी तरीके से आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चक्रवात कैसे होता है। तो चक्रवात में ये भी वही होता है। इसमें चक्रवात कब होता है, तो इसमें जो है केंद्र, जो हवा का बवंडर बनता है वहां केंद्र में कम दाब होता है, वहां प्रेशर उसका कम होता है और बाहर प्रेशर ज्यादा होता है। बाहर प्रेशर ज्यादा होता है और जो केंद्र होता है बवंडर का वहां पे प्रेशर कम होता है। तो जहां प्रेशर कम है और दूसरी तरफ प्रेशर ज्यादा है तो होगा क्या, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर वाले की तरफ चीजें भागती आएंगी। तो ऐसे में क्या होते हैं, हवाएं जो होती हैं बाहर से भीतर की तरफ, उस बवंडर के भीतर घुस जाती हैं, भारी मात्रा में आने लगती हैं, जिससे इसका साइज बड़ा होता जाता है। तो इस तरीके से चक्रवात होता है। तो मुख्य रूप क्या है, चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात में कम दबाव जो है, दबाव प्रेशर कम दाब, केंद्र में कम दाब होता है और बाहर की तरफ ज्यादा दाब होता है। तो जब बाहर की तरफ से हवाएं भीतर की तरफ तेजी से आने लगती हैं, इस परिस्थिति को चक्रवात कहते हैं। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। बहुत मामूली सी बात है। बवंडर को आप धूल भरी आंधी के रूप में देखिए, कभी कभी धूल उड़ते देखे होंगे। फिर देखिए इसके केंद्र में प्रेशर कम होता है, अब बाहर जो है दबाव ज्यादा होता है, तो बाहर से हवाएं उसके अंदर भरने लगती हैं तेजी से और इससे उसका रूप आकार बढ़ता जाता है। अब देखिए इसमें जो हवाएं होती हैं इस चक्रवात में, तो जो हवा के चलने की दिशा होती है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दिशा कैसी होती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा की तरफ वायु चलती है, एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में।
और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज वायु चलती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है उसमें हवाएं क्लॉकवाइज घूमती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो आता है उसमें हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। अब इस चक्रवात का एग्जाम्पल टोर्नेडो ये अमेरिका वगैरह में आता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल बताएंगे। ऐसे है हैरिकेन्स, टाइफून, और अभी लेटेस्ट इस समय जब हम आप ये वीडियो बना रहे हैं तो एक साइक्लोन चल रहा है गुजरात, अरब सागर के समुंदर से शुरू हुआ है, गुजरात के कच्छ में और महाराष्ट्र की तरफ तबाही लेके आया है। इसका नाम है बिपरजय। ये नाम बिपरजय नाम इस बार किसने रखा है? बांग्लादेश ने रखा। बांग्लादेश ने। दरअसल हर साल चक्रवात आते हैं तो कोई ना कोई देश उसका कोई नाम रखता है। जैसे इससे पहले एक बार आया था, उसका नाम था नीलोफर। 3-4 साल पहले एक चक्रवात आया था, उसका नाम था हुदहुद। अब की बार इस समय जो चक्रवात चल रहा है, आज 15 तारीख को, आज रात में गुजरात से वो टकराने वाला है, टकरा करके और भयंकर तबाही लाएगा। ये भी एक चक्रवात है बिपरजय। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो चक्रवात एंटी चक्रवात होती है, तो जो वायु की राशियाँ, वायु के जो लेयर होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और बवंडर का रूप धारण कर लेते हैं, उसी से चक्रवात बनता है। चक्रवात में क्या खास बात होती है? तो अंदर चक्रवात के केंद्र में दाब कम होता है, चारों तरफ दाब ज़्यादा होता है, इसलिए हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आती जाती हैं, तो इसका साइज बढ़ता जाता है, इसकी शक्ति बढ़ती जाती है। तीसरी बात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में जो वायु होती है उसके चलने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उसमें वायु के चलने की दिशा क्लॉकवाइज होती है, घड़ी के चलने की दिशा में। एग्जाम्पल इसके तो आपने देखा, टोर्नेडो देखा, हैरिकेन्स देखा, टाइफून देखा, अभी आप बिपरजय देख रहे हैं जो हमारे भारत में तबाही लेके आया है। तो आशा है ये आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अब आगे के वीडियो में हम आगे को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।